गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर, जिसकी एडवांटेज अपने पास यहाँ पर फर्स्ट थी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, सेकेंड थी चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला, थर्ड थी अपने पास ड्राइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। उनसे रिलेटेड हम यहां न्यूमेरिकल देख रहे थे और कुछ हम यहां पर रिलेटेड न्यूमेरिकल उनसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वी गिवन दैट डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश 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 मीन्स वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। किसमें करनी है? हमें दे दिया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रो की मीन्स डेंसिटी की, और इसकी वैल्यू हमें 13.6 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू दी हुई है सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम की वैल्यू फाइंड करनी है, सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसमें मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम के लिए फॉर्मूला जो यूज लेते हैं वो है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। कल हम जब न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें N2 की वैल्यू फाइंड की थी। आज देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, डैश 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 मीन्स ये N1 है, ये यूनिट है डैश 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 की मीन्स रो की यूनिट है, तो ये U1 है, इज इक्वल वैल्यू हमें दी हुई है मीन्स N2 की वैल्यू हमारे पास है, और ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब क्या है, यूनिट है, सेकंड यूनिट हो गई। तो आज वैल्यू फाइंड करनी है हमें N1 की वैल्यू फाइंड करनी है। कल N2 के लिए फाइंड की थी, आज N1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? प्रोसेस हमारी सेम है, बट हमें थोड़ा यहां पर एनालिसिस करके चलना है कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें N1 जब फाइंड करना है मीन्स N1 को स्टे करके और सबका इंटरचेंज करना है, बट उससे पहले यूनिट को MLT की फॉर्म में देना है, उनकी डायमेंशंस मीन्स पावर उनकी लगानी है और डायमेंशन फॉर्मूला वहां रेडी करना है। कैसे? N1 नंबर है, N1 तो नंबर होगा, U1 मीन्स यूनिट है, यूनिट को हम MLT की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में। डायमेंशंस यूज करेंगे ABC। फर्स्ट यूनिट के लिए M1 L1 T1 इज इक्वल टू N2 क्या है, नंबर है N2, U2 क्या है, यूनिट है, यूनिट को हम किस में रिप्रेजेंट करने वाले, MLT में, MLT सेकेंड यूनिट के लिए ले रहे हैं तो M2 L2 T2। डायमेंशंस की बात करते हैं तो LHS की डायमेंशंस RHS की डायमेंशन के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू यहां पर हैं ये रो के लिए ही है, डेंसिटी के लिए यूज हो रही है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला चाहे एमकेएस सिस्टम में निकाले, चाहे सीजीएस सिस्टम में निकाले, चाहे एफपीएस सिस्टम में निकाले, किसी भी सिस्टम में निकाले, उसके लिए डायमेंशन तो सेम ही आएगी, मींस पावर सेम आएगी। एम की पावर अगर ए है तो यहां भी ए, एल की पावर वी और टी की पावर सी ही यूज लेना है हमें। आज हमें फाइंड करना है N1 को हम यहां रोक लें, N1 इज इक्वल टू इंटरचेंज करते हैं, RHS साइड करते हैं, N2 ब्रैकेट M2 अपॉन में कौन आएगा, M1 होल पावर, M1 M2 की पावर है A तो होल पावर A। इंटरचेंज RHS साइड हो रहा है तो L2 अपॉन L1 होल पावर सेम है V, T2 अपॉन T1 होल पावर है C।
अब फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है n1 इज इक्वल टू n2 m2 अपॉन m1 की होल पावर a, l2 अपॉन l1 की होल पावर b, t2 अपॉन t1 की होल पावर c। इसको मैं यूज करने वाला हूं। तो आते हैं यहां पर कि हमारे पास आज n1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन गया n2 स्क्वायर ब्रैकेट में m2 अपॉन m1 की होल पावर a, l2 अपॉन l1 की होल पावर v एंड t2 अपॉन t1 की होल पावर c। इस फॉर्मूला को हमने यूज लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, abc की वैल्यू। abc की वैल्यू कहां से आएगी, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैल्यू जानना चाह रहा है, जिसके लिए हम वैल्यू यहां फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें रेडी करना होगा। किसके लिए कर रहे हैं आज, रो के लिए, ठीक है। रो के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो अपनी बेसिक क्वांटिटी है बट वॉल्यूम बेसिक नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम इसको m अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं LVH, लेंथ ब्रेथ हाइट, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अपने पास लेंथ ब्रेथ हाइट ये कैसी क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। मींस इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, m मास 1 टाइम है तो m टू दी पावर 1, अपॉन में आए लेंथ ब्रेथ हाइट, ये मेजर होंगे मीटर में, मींस लेंथ 3 टाइम यूज हो रही है तो इसकी पावर हो जाएगी l टू दी पावर 3। सॉल्व करें तो हम इसको m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 3 को ऊपर लेके आए तो l टू दी पावर 3, t हमारे पास यहां है नहीं तो t टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख देंगे t टू दी पावर 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास m l t की जो पावर आई है वो दिखाएंगे a v c की वैल्यू, मींस m की वैल्यू m1 यहां लिख सकता हूं मैं, a की वैल्यू है m की पावर है a और m की पावर कितनी आ रही है 1, तो a इज इक्वल टू 1। v देखिए l की पावर है v और l की पावर -3, तो v इज इक्वल टू -3। c की वैल्यू देखते हैं, c इज इक्वल टू t की पावर c है और t की पावर है 0, तो c इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, यहां पर पुट करता हूं इनको, तो n1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल n2 की वैल्यू देखते हैं। n2 हमारा कितना है 13.6 स्क्वायर ब्रैकेट m2 अपॉन m1। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है m2 किस यूनिट के लिए यूज ले रहे हैं, m1 किस यूनिट के लिए यूज ले रहे हैं, ठीक है। u1 मींस फर्स्ट यूनिट जो MKS सिस्टम की है, u2 सेकेंड यूनिट जो CGS सिस्टम की है, मींस बन वाला जो m1 l1 t1 है वो MKS के लिए है और m2 l2 t2 CGS के लिए है, ठीक है। तो m2 l2 t2 तो CGS सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर m1 l1 t1 MKS सिस्टम के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। m2 CGS सिस्टम के लिए है, तो CGS सिस्टम में मास को किस में मेजर करेंगे अपन, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, MKS मीटर ग्राम सेकेंड। m1 किसके लिए यूज लिया है, u1 के लिए, u1 MKS सिस्टम के लिए है, तो MKS सिस्टम में मास को हम यहां पर किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, केजी। A की वैल्यू कितनी है 1 है, L2 अपॉन L1 लेंथ सेकेंड यूनिट के लिए, और सेकेंड यूनिट अपने पास है CGS सिस्टम, मींस लेंथ को सेंटीमीटर में, और लेंथ को फर्स्ट यूनिट मींस MKS में किस में मेजर करेंगे, मीटर में। होल पावर b, v की वैल्यू -3, t2 अपॉन t1 टाइम, मैंने बताया सिस्टम कोई भी हो टाइम तो सेकंड में ही मेजर होने वाला है, तो सेकंड में अपॉन सेकंड।
होल पावर सी की वैल्यू है 0 क्योंकि टी की वैल्यू अपने पास थी नहीं, टी की पावर ही नहीं है तो 0। सॉल्व करते हैं। सेकंड से सेकंड कैंसिल, इनको भी हमें कैंसिल करना है तो कैसे, n1 इज इक्वल टू 13.6 स्क्वायर ब्रैकेट में ग्राम अपॉन किलोग्राम को कन्वर्ट कर लेता हूं मैं ग्राम में, मींस 1000 ग्राम 10 टू दी पावर 3 ग्राम, होल पावर 1 सेंटीमीटर अपॉन, मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, होल पावर -3, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया 1, होल पावर 0। सॉल्व करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। नाउ n1 इज इक्वल टू 13.6, 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 10 टू दी पावर 3 होल पावर 1 अपॉन 10 टू दी पावर 2 -3 और 1 एक साथ कर लेंगे, होल पावर 0। पावर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। n2 इज इक्वल टू, सॉरी n1 इज इक्वल टू 13.6, इसकी होल पावर है 1 तो 1 से तो अपने पास 1 ही रहेगा, 10 टू दी पावर 3 होल पावर 1, 3 1 जा 3 मीन्स 10 टू दी पावर 3। नाउ आगे सॉल्व करें इसको, पावर सॉल्व कर रहे हैं, 1 की पावर है -3 तो इसको सॉल्व करें, मैंने बताया 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आने वाली है, 10 टू दी पावर 2 और होल पावर -3 तो पावर के ऊपर पावर हो तो मैंने बताया मल्टीप्लाई होंगी तो 10 टू दी पावर हो जाएगी, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। 1 की अपने पास होल पावर है 0 तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 1। मैंने कहा पावर कोई हो 1 की 1 ही रहने वाली है ना। उसको सोल्व करें हम, n1 इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहा हूं, 10 टू दी पावर 3 को मैं ऊपर लेके आऊं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6 को ऊपर लेके आऊं तो 10 टू दी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 6 और 1 तो 1 ही है। सॉल्व कर दें इसको, n1 इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 13.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 10 टू दी पावर 6, बेस इक्वल है, सेम है बट पावर डिफरेंस है तो ऐड होंगी, -3 + 6 करेंगे तो बचेगा अपने पास यहां पर कितना, प्लस का 3 तो 10 टू दी पावर 3। ये n1 की वैल्यू हो गई, मींस n1 की वैल्यू हो गई 13.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो ये CGS सिस्टम से आज किस में निकाली है वैल्यू, हमने MKS सिस्टम में निकाली, कल MKS से CGS में निकाली थी, और भी न्यूमेरिकल हमने किए थे। ये तो था अपने पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट 1 सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन यहां पुट कर दूं कि लाइनर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से, इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम, P इज इक्वल टू F डॉट डेल टी, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। मींस मुझे प्रूव करना है, आज मैं सेकंड वाले एडवांटेज की बात कर रहा हूं, चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ
फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला। तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास है, P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल टी, मीन्स किसी सब्सटेंस का लाइनर मोमेंटम P दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टाइम में उस पर एक्टिव फोर्स है F, जो उनका प्रोडक्ट P के इक्वल होता है। ये आज हमें प्रूव करना है, ये राइट है या रॉन्ग है। इसके लिए मैंने बताया कि LHS साइड और RHS साइड मीन्स इन दोनों के लिए जो डायमेंशनल रेडी होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला यहां रेडी करेंगे, वो इक्वल होंगे। तो ये जो अपने पास इक्वेशन है या अपने पास यहां पर कोई फॉर्मूला है वो राइट होगा। अगर नहीं होती इक्वल तो हमारे पास क्या होता, ये रॉन्ग हो जाता। तो देखते हैं यार ये राइट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है लाइनर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम P है, लीनियर मोमेंटम P, और P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mb, P इज इक्वल टू mb, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए मैं यहां पर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला यहां रेडी करता हूं। तो हमें पता है कि ये मास तो है बेसिक क्वांटिटी, बट वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी की जगह लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बेसिक क्वांटिटी है, टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है, एमएलटी के फॉर्म में इसको देते हैं। तो एमएलटी की फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास कितने टाइम यूज हुआ है, 1 टाइम, ऊपर है तो प्लस की 1, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ 1 टाइम, टाइम t 1 टाइम यूज हुआ है बट नीचे से ऊपर आएगा तो -1। तो LHS साइड में जो लीनियर मोमेंटम दिया हुआ उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1। अब राइट हैंड साइड को हल करके देखते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है आपको, F डॉट डेल्टा टी, फोर्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम, ये दिया हुआ है। फोर्स डिफरेंस ऑफ टाइम है तो टाइम ही है। तो हमारे पास इसको सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स को देखते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मैं एक बार इसको जनरली ओपन करके कर देता हूं यहां पर, नहीं तो हमें याद है इसकी होती है m टू दी पावर 1 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2। पर एक बार फिर देख लेते हैं कि F हमारे पास बेसिक क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो F इज इक्वल टू होता है ma। टाइम तो है तो टाइम डेल्टा t बेसिक क्वांटिटी है, एज इट इज रहने देते हैं। अब मास एज इट इज रहेगा क्योंकि बेसिक क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, डॉट डेल टी मीन्स टाइम। सॉल्व करते हैं कि अब मास टाइम तो अपने पास बेसिक है बट लेकिन ये वेलोसिटी बेसिक क्वांटिटी नहीं है। देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके कि m एज इट इज रहेगा, वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपॉन में लिख लेता हूं, टाइम पहले से ही है। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डॉट डेल टी डिफरेंस ऑफ टाइम। अब हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हमें शो हो रही है यहाँ, वो सब अपने पास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है। तो अपने पास एमएलटी की फॉर्म में इसको यूज करें, MLT। सॉल्व करते हैं, मास 1 टाइम यूज हुआ है, ऊपर है, पावर प्लस की 1। लेंथ देखते हैं, लेंथ डिस्प्लेसमेंट में यूज हुई है, ऊपर है, 1 टाइम यूज हुई है 1। ठीक है, टाइम देखते हैं, 1 टाइम तो ऊपर है बट 2 टाइम नीचे है। तो या होगी t की पावर 1 या होगी t टू दी पावर 2, ऊपर आएगी t टू दी पावर -2। -2 में से प्लस की 1 को अगर सोल्व करें तो अपने पास बचेगा माइनस का 1, तो t टू दी पावर -1। अब देखिए LHS एंड RHS की जो डायमेंशनल है वो सेम है क्या, सेम है। मैं लिख सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS, देन दिस फॉर्मूला इज राइट, है या नहीं है। ये अपने जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये कैसा है, बिल्कुल सही है। अगर ये इक्वल नहीं आती LHS RHS तो हम क्या करते कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो फॉर्मूला हमें दिया होता वो कैसा हो जाता, रॉन्ग शो होता है यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट और देख लेते हैं कि आज हम लास्ट कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल जितने भी हैं मैं लगभग सभी को करा चुका हूं, फिर भी और देख लेते हैं कि बी गिवन दैट एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, एनर्जी ऑफ सब्सटेंस ई। एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड मास ऑफ सब्सटेंस मीन्स स्मॉल m, मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। एनर्जी ऑफ सब्सटेंस E डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो मुझे बताना है कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताते हुए मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है। कल भी हमने देखा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। तो मैंने बताया था जो डिपेंड करता है वो LHS साइन लिखना है हमें। डिपेंड कौन करता है, एनर्जी ऑफ सब्सटेंस मींस E। किन पर डिपेंड करता है, मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पीड ऑफ लाइट मींस m मास पर, और स्पीड ऑफ लाइट c पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको बताया LHS और RHS के बीच में हमें प्रोपोर्शनल के साइन को यूज करना है। जब भी रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हो प्रोपोर्शनल के साइन को यूज करना है, और RHS साइड जो भी हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनकी पावर A B C यूज करनी है। m टू दी पावर A, C टू दी पावर B, और थर्ड क्वांटिटी और होती तो वहां लगाते पावर में C, और अगर फोर्थ होती तो सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। लिमिट है ये कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा RHS साइड की जो अपने पास मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा होंगी कि तो वो सॉल्व नहीं होगी, इससे रिलेशन ही नहीं निकाल सकते। ठीक है, अभी हमारे पास 2 है तो m टू दी पावर A C टू दी पावर B यूज किया है हमने। फिर मैंने आपको बताया E प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, एक कांस्टेंट लगाना है K, जिसको हम ऑप्टेन लास्ट तक भी नहीं करेंगे, K ही रहने वाला है, और सब एज इट इज m टू दी पावर A और C टू दी पावर V यूज करनी है ना। जब इक्वल का साइन यूज कर लिया, कांस्टेंट लगा दिया, उसको इक्वेशन देना था फर्स्ट। देने के बाद मैंने बताया कि इस इक्वेशन फर्स्ट को हमें डायमेंशनली फॉर्म में शो करना था। करते हैं एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम 10th क्लास में आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो एनर्जी इज इक्वल टू किसके, वर्क के, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए डायमेंशन या तो F की जगह ma हम यूज करें, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे सोल्व करें इसको, या फोर्स की जनरली हमें याद रखनी है, फोर्स की होती है m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -2। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ 1 टाइम L टू दी पावर 1। सॉल्व कर दे इसको तो अपने पास बन गया m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 मींस L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2। तो अपने पास एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया। यहां पुट कर देता हूं मैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, इसको ना तो ऑब्टेन कर सकते ना डायमेंशनली शो कर सकते, तो K एज इट इज रहेगा। K m मास है, वैसे ही बेसिक है ये तो हमारे पास मास 1 टाइम यूज हुआ है m टू दी पावर 1, और इसकी होल पावर यूज करने वाले हम A। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को, मींस C इज इक्वल टू V।
वेलोसिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमारे पास मास तो है ही नहीं, लेंथ है 1 टाइम है, टाइम 1 टाइम है, बट नीचे से ऊपर आएगा तो -1। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -1, और पावर लगानी है होल पावर V। यहां तक करने के बाद मैंने आपको बताया LHS एज इट इज रहेगा डायमेंशनली में, फॉर्मूला एज इट इज m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2 इज इक्वल टू K ऑफ 10 होगा ही नहीं, एज इट इज है। होल पावर्स को सोल्व करते हैं तो m टू दी पावर 1 और होल पावर a, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो m टू दी पावर a। नाउ L टू दी पावर 1 और होल पावर v मीन्स 1 मल्टीप्लाई v मीन्स L टू दी पावर v, T टू दी पावर -1 होल पावर v मल्टीप्लाई करेंगे तो T टू दी पावर -v। ठीक है, LHS में है m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2 इज इक्वल टू K। स्क्वायर ब्रैकेट में इन सबको मैं एक साथ लिख दूं, m टू दी पावर a L टू दी पावर v एंड T टू दी पावर -v। फिर मैंने आपको बताया जब MLT की कंडीशन में दोनों साइड अपने पास रेडी हो जाती है RHS और LHS, तो उनकी जो डायमेंशंस है मींस उनकी पावर है उनको कंपेयर करना है हमें। ठीक है, करते हैं। m टू दी पावर a m टू दी पावर 1 मीन्स a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, L टू दी पावर b L टू दी पावर 2 मीन्स v इज इक्वल टू 2, T टू दी पावर -b T टू दी पावर -2, तो -v इज इक्वल टू -v इज इक्वल टू -2, -v इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो v इज इक्वल टू 2। देखिए v की वैल्यू यहां और यहां सेम है, अलग नहीं आ सकती। ठीक है, AB C की अगर C होता C की वैल्यू पुट करते, अभी AB है तो AB की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। तो हमारे पास E इज इक्वल टू K m टू दी पावर A की वैल्यू है 1, C टू दी पावर B की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2, तो अपने पास E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं KMC स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास रिलेशन। इसे आइंस्टीन फॉर्मूला भी कहते हैं। K को तो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट मैं आपको बता दूं यहां K इज इक्वल टू होता है 1, और जब K इज इक्वल टू 1 होगा तो E इज इक्वल टू होगा MC स्क्वायर। इसे बोला जाता है अपने पास मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम यहां पर निकाल चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां एक क्वेश्चन दूं, डायमेंशनल फाइंड करनी है मुझे। क्वेश्चन है मेरा कुछ ऐसा आपके लिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट प्रेशर अपॉन x, और मुझे फाइंड करना है डायमेंशनली फॉर्मूला x का। वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन x मुझे यहां दिया हुआ है, और फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला x के लिए। तो हम क्या करें, जनरली मैं सिंबल्स में इसको रिप्रेजेंट कर दूं, वेलोसिटी को v से, रूट प्रेशर को p से, अपॉन x का डायमेंशनली फॉर्मूला फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रूट को हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ ऑफ साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ ऑफ साइड। तो v का स्क्वायर किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट p अपॉन x का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, v स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट स्क्वायर कैंसिल मीन्स पी अपॉन एक्स। मुझे एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था, इंटरचेंज कर देता हूं मैं। तो एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू, x को इंटरचेंज करके LHS साइड ले गए, v स्क्वायर आ गया अपने पास RHS साइड अपॉन में, तो p अपॉन v स्क्वायर। अब x का डायमेंशनल निकालने के लिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमें आने चाहिए। p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। देखिए प्रेशर p इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला है प्रेशर का P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए जनरली याद है तो यूज करेंगे, नहीं है तो F इज इक्वल टू M A। एक ही जगह पर V अपॉन T, वेलोसिटी अपॉन टाइम यूज करते हुए उसको सोल्व करते हुए हम निकाल सकते हैं, बट हमें याद है तो ये लिख सकते हैं हम फोर्स के लिए m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया मीन्स होता है A इज इक्वल टू LV, लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स लेंथ कितने टाइम यूज होगी, 2 टाइम, तो L टू दी पावर कितनी लिखेंगे यहां, L टू दी पावर 2 एरिया के लिए। सोल्व करते हैं। M टू दी पावर 1 टाइम यूज हो रहा है, M टू दी पावर 1, L टू दी पावर 1 और L टू दी पावर 2 ऊपर आएगी -2 प्लस 1 मीन्स L टू दी पावर -1, T टू दी पावर ओनली -2। तो प्रेशर की मैं यहां पर लिख दूं डायमेंशनल फॉर्मूला, m टू दी पावर 1 है, L टू दी पावर -1 एंड T टू दी पावर -2 है अपॉन V स्क्वायर। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी को। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स लेंथ 1 टाइम, टाइम 1 टाइम, बट नीचे से ऊपर आएगा तो -1। तो अपने पास लिख सकते हैं वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को L टू दी पावर 1 T टू दी पावर -1, बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमें भी स्क्वायर करना है डायमेंशनल फॉर्मूले का। ठीक है, आगे इसको सोल्व करें। x इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2 अपॉन स्क्वायर को सोल्व करें, L टू दी पावर 1 और होल पावर 2, तो 1 2 जा 2, तो L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -1 होल पावर 2, तो -1 मल्टीप्लाई 2 मीन्स -2। सोल्व करते हैं इसको, और तो x इज इक्वल टू m टू दी पावर ओनली क्या है 1, L में आते हैं लेंथ, L टू दी पावर -1 L टू दी पावर +2, बट ऊपर आएगी तो -2, तो -2 -1 मीन्स -3 ऐड हो गई। टाइम देखते हैं, टाइम T टू दी पावर -2 T टू दी पावर -2, बट ऊपर आएगा +2, तो +2 और -2 तो T टू दी पावर हो जाने वाली है अपने पास कितनी, 0। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी हो गया, m टू दी पावर 1 L टू दी पावर -3 और T टू दी पावर 0। और देखते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि हमारे पास वो दे रहा है कि हमारे पास कि वो कोई इक्वेशन रेडी करके या फॉर्मूला रेडी करके दे और वहां पर हमसे फाइंड करवाए किसी डायमेंशनल फॉर्मूले को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक साइड ले आना है अपन को इंटरचेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं यहां पे बता दूं, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, टेक्स्ट बुक में है अपने पास, C T की पावर है Q, तो C के लिए, अब C क्या है उसने नहीं बताया, हमें जानना भी नहीं है, हमें तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अगर वो कह देता स्पीड ऑफ लाइट है तो हम क्या लगाते हैं, C इज इक्वल टू होता है V के, वेलोसिटी के, बट इसने C के बारे में कुछ नहीं कहा हमसे, ओनली कहा है C के लिए बताइए। अब C क्या है हमें भी नहीं पता, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि C के लिए मैं इंटरचेंज करूं तो C इज इक्वल टू T की पावर Q अपॉन S। ठीक है, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को कैपिटल T से, 3 टाइम क्यूब लगा हुआ हमने भी क्यूब, अपॉन डिस्प्लेसमेंट
1 टाइम L टू दी पावर 1 सॉल्व करते हैं तो C की डायमेंशनली क्या रेडी हो जाती है फॉर्मूला L टू दी पावर -1 T टू दी पावर 3। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।